जय श्री सीताराम जी की। जब रावण का दूत नारंतक की सभा में पहुंचा तो वह बहुत हैरान हो गया। एक पहर दिन बीतने पर अवसर पाकर उसने नारंतक को शीश नवाया। चरणों में शीश नवाकर उसने रावण की पत्रिका नारंतक को दी और प्रसन्न होकर सबकी कुशल क्षेम पूछी। नारंतक ने अपनी कुशल कहकर रावण की कुशल पूछी। दूत ने सचेत होकर लंकागढ़ के सब समाचारों का वर्णन किया। तब उसने कहा, घमासान नगाड़े बजाओ, चारों प्रकार की सेना को सजाओ। मैं पिता के दूत के साथ अपनी जन्मभूमि को जाना चाहता हूँ। राजा नारंतक की आज्ञा पाकर राक्षस अपने साथ सजाने लगे। सुंदर घोड़े, हाथी, ऊंट, रथ और खच्चर, आकाश विमान तथा नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र हाथ में लिए राक्षसों की सेना तैयार थी। उन्होंने इकट्ठे होकर सब साज सजाकर प्रसन्नता के साथ अनेक निशान बजाए। स्वामी का जाना निश्चय जानकर उनकी स्त्री बिंदुमती ने अपने मन में विचार किया कि राम जी का विरोध करने में भला नहीं है, मैं भी अपने स्वामी के साथ चलूंगी। उसने अनेक आभूषण सजाकर अपने पति के पास गई और विनती की, हे प्राणनाथ, सासू और ससुर के दर्शन के लिए मैं भी आपके साथ चलूंगी। रावण के पुत्र ने अपनी पत्नी की बात सुनकर हृदय में अत्यंत सुख माना और कहा, सब संकोच छोड़कर अपनी सखियों सहित मेरे साथ चलो। इस प्रकार नारंतक तुरंत ही अपने दल सहित लंका के निकट आया। हे ज्ञानी मुनि, जब 40 कोस दल रह गया तो कुछ कौतुक हुआ। जहाँ लक्ष्मीपति कृपालु रामचंद्र जी ने काले बादल के समान सेना को आते हुए देखा। यद्यपि प्रभु सर्वज्ञ है, तथापि नीति का पालन करने के लिए वे मंत्रियों को बुलाकर बोले, हे सखा, दक्षिण की ओर देखो, बहुत से काले बादल गर्जना कर रहे हैं। महादेव जी कहते हैं, हे उमा, रघुनाथ जी अंतर्यामी हैं, किंतु यह बात कौतुक के हेतु स्वामी ने पूछी। श्री राम जी के वचन सुनकर विभीषण हंसकर और प्रभु के चरण कमल पकड़कर बोले, हे स्वामी, यह बादलों का दल नहीं है, वरन यह राक्षसों का राजा नारंतक है। हे गोसाई, वह वही बाबुलपुर में रहता है। इसे रावण ने बुलावा भेजा है। यह धूमकेतु दूत के साथ अत्यंत कोलाहल और उच्च शब्द करता हुआ आया है। हे प्रभु, इसके साथ अनेक गुणी भी हैं जो गाते और नगाड़े बजाते हैं। वे दूत चतुरंगी सेना के साथ चारों दिशाओं में फिरे हुए हैं। उधर नारंतक सेना सहित रावण के महल को गया। रावण पुत्र से पुलकित होकर मिला और कुशल पूछकर बड़ी प्रसन्नता से बिठाया। नारंतक की सेना और ऐश्वर्य को देखकर मूर्ख रावण ने सब सोच भुला दी। जिस प्रकार से जगजननी जानकी को वह हर लाया था, यह वृत्तांत आरंभ से सुनाया। कुंभकर्ण, मेघनाद और अहिरावण का वध करते हुए वह व्याकुल हो गया। नारंतक ने पिता का मुख मलिन देखा तो वह दुष्ट बड़े गर्व से बोला, हे देवशत्रु, समस्त संदेह को त्याग दो, मैं प्रातःकाल बड़ा भारी युद्ध करूंगा। प्रातःकाल होते ही पृथ्वी को बानरों से रहित करके दोनों तपस्वियों को पकड़ लाऊंगा। पुत्र के वचन सुनते ही रावण ने इसे बारंबार हृदय से लगाया। वह मूर्ख गुनियों को बुलाकर नृत्य कराने लगा। फिर वह पापों का घर मूर्ख राक्षस रावण पुत्र से कहा, तुम जाकर शयन करो। यह कहकर रावण स्वयं भी उठकर चला गया। वह रात्रि बीत जाने पर भोर हुआ। तब तीनों लोकों के रक्षक श्री रामचंद्र भी जाग गए। तब बानरों ने लंका को घेर लिया। यह सुनकर नारंतक बड़ा क्रोधित हुआ। वह महाबली अपनी अपार सेना सजाकर नगाड़े बजाकर लंका से निकला। चारों द्वारों पर संग्राम करके बाणों की वर्षा करके उसने बानर सेना को विचलित कर दिया। राक्षस लंका से इस प्रकार निकले जैसे पर्वत से टीढ़ी दल निकलता है। हनुमान जी ने देखा कि बानर भागने लगे हैं तो कटकटाकर अमित बल से गरजे। चारों ओर अपनी पूंछ बढ़ाकर दुष्ट राक्षसों के समूह को वहां से निकलने से रोक लिया। बेर के फलों के समान से वे राक्षसों को पृथ्वी पर पटकने लगे। कितनों को दिशा और विदिशा से फेंक दिया। एक दिशा में तो हनुमान जी इस प्रकार लड़ते हैं, दूसरी दिशा में बलवान अंगद जी हैं। राक्षसों की सेना समुद्र के समान और दोनों बानर योद्धा मंत्रांचल के समान है, जो सेना सागर को जय रूपी रतन निकालने के लिए मथते हैं। यह देखकर श्री रामचंद्र जी हंसने लगे।
इसी प्रकार बानरों को बड़ा पराक्रम करते हुए देखकर नारंतक को बड़ा क्रोध हुआ। पगले काल के समान बड़ा भयंकर शब्द किया और राक्षस कठोर शिला और अस्त्र लेकर दौड़े। उसने एक ही बार में बाणों के समूह मारकर और अस्त्र प्रहार करके वानरों के झुंड को व्याकुल कर दिया। वे तो राम लक्ष्मण की दुहाई करने लगे और कोई कहने लगा कि विधाता विपरीत हो गया है। इसी बीच नारंतक के मंत्री ने दौड़कर अंगद का पैर पकड़ लिया और भी अनेक योद्धा उनके अंगों से लिपट गए। अंगद जी ने सबके साथ आकाश में उड़े। आकाश में बालीपुत्र ने विचित्र कौतुक किया। वह सूर्य के निकट जा पहुंचा, जिससे तपकर उनके अंग जलने लगे। फिर वे सब नीचे गिर गए। तब अंगद जी युद्ध भूमि में आ गए। यह देखकर राक्षसों का दूसरा सेनापति पिशाचों की सेना सहित वहां आ गया और एक बड़ा ही तीक्ष्ण त्रिशूल मारा। वह कठिन दंड उनकी छाती में आ लगा। अंगद जी तुरंत ही पृथ्वी पर गिर पड़े। यह देखकर साधु हनुमान जी दौड़े और कठिन त्रिशूल को खींचकर उसी को दे मारा। छाती में लगते ही सेनापति के 1000 टुकड़े हो गए। सब समाचार सुनकर रघुनाथ जी बोले, हे लक्ष्मण, तुम शीघ्र जाओ। लक्ष्मण जी मस्तक नवाकर विकराल धनुष बाण धारण करके श्री शिव जी को बनाकर चल पड़े। जैसे ही मूर्छा दूर हुई, तुरंत अंगद जी युद्ध करने के लिए फिर चले। लक्ष्मण जी के धनुष की टंकार को सुनकर बालों का समाज लौट आया। धनुष की टंकार सुनकर निशाचर बहरे हो गए। दूसरा शब्द सुनाई नहीं देता था। लक्ष्मण जी ने बहुत प्रकार से बाणों की वर्षा कर दी और अनेक के हाथ और पैर तथा सिर काट डाले। जय श्री सीताराम जी की।